हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, सीबीडीटी ने एआईएस में एक नई फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है और उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 13 मई को सीबीडीटी ने एक प्रेस रिलीज इशू की है जिसमें उन्होंने बताया है कि एआईएस में एक नया फंक्शन उन्होंने ऐड कर दिया है जो कि टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। क्या है वो नई फंक्शनैलिटी और आपको उसे कैसे यूज़ करना होगा, डिटेल में वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एआईएस होता है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसमें कि आपकी सारी इनकम्स रिफ्लेक्ट होती हैं। जहाँ जहाँ पर भी आपका पैन नंबर या आधार नंबर लगा हुआ है, जैसे कि आपके बैंक में, स्टॉक एक्सचेंज में, प्रॉपर्टी की सेल परचेज में, म्यूचुअल फंड की सेल परचेज में, तो वो सभी ट्रांजैक्शंस एआईएस में रिपोर्ट हो जाते हैं। इसलिए आप जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वो आपके एआईएस के साथ मैच होनी चाहिए, क्योंकि डेटा ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास होता है कि आपकी कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट हो रही है। इन केस आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ भी हाइड करते हैं या कुछ भी अलग दिखाते हैं जो कि एआईएस के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो उसे तुरंत डिपार्टमेंट ट्रैक कर लेता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी आपका सारा डेटा अवेलेबल है। 26 AS के साथ तो आपकी आईटीआर मैच करनी ही चाहिए, लेकिन 26 AS में हमें सिर्फ वही एंट्रीज मिलती हैं जिसमें कि आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। लेकिन एआईएस में आपको हर तरह की एंट्री मिलेगी, चाहे उस पर टीडीएस हो चाहे ना हो। साथ ही अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका टर्नओवर भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। अगर कोई शेयर्स ट्रांजेक्शन है आपके, तो शेयर्स की सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू दोनों यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। चलिए एआईएस को ओपन कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या नया फंक्शन यहाँ पर ऐड किया गया है। अभी आगे आपको प्रेस रिलीज भी दिखाएंगे, प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले तो अपना एआईएस ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हम अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन हमें यहाँ मिल जाता है राइट हैंड साइड पर और ये वेबसाइट है incometax.gov.in। डैशबोर्ड पर आने के बाद हमें यहाँ ऊपर ब्लू लाइन में मिलता है एआईएस। यहाँ से ओपन कर लेंगे एआईएस। अब यहाँ पर एक है समरी सिस्टम टीआईएस और एक है डिटेल्ड फॉर्म एआईएस। ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको समरी फॉर्म मिलती है और यहाँ पर डिटेल्ड फॉर्म। अब हम समरी फॉर्म को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर हमारा डेटा रिफ्लेक्ट होता है, हमें कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट हो रही है। जैसे कि इस केस में डिविडेंड है और एफडी का इंटरेस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। डिविडेंड का अमाउंट बहुत कम है, 5000 से भी कम है, जिस पर कि टीडीएस डिडक्ट होता है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप इसे हाइड नहीं कर सकते हैं कि आप डिविडेंड को हाइड कर दें और अपनी आईटीआर में ना दिखाएं। तो डिविडेंड भी आपको दिखाना पड़ेगा, चाहे वो भले ही यहाँ पे 500 रुपये का रिफ्लेक्ट हो रहा है, पर वो दिखाना आपको पड़ेगा, वरना आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि फंक्शनैलिटी क्या ऐड की गई है। इसके डिटेल्ड फॉर्म पे जाते हैं। अब ये हम डिटेल्ड फॉर्म पर आ गए हैं और अब हम अपनी प्रेस रिलीज को ओपन करते हैं। ये है प्रेस रिलीज जो कि इशू की गई है 13 मई को, और इसमें क्या कहते हैं कि सीबीडीटी ने एक फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है। और वो फंक्शनैलिटी क्या है कि अगर आप एआईएस में कोई भी फीडबैक देंगे कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, सही है या पार्शली रॉन्ग है, तो जो भी कंसर्न पार्टी है उसका फीडबैक भी आपको एआईएस में दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 4 तरह की इन्फॉर्मेशन दिखाई देंगी। वेदर फीडबैक इज़ शेयर्ड फॉर कंफर्मेशन। पहला कि क्या ये जो आपने फीडबैक सबमिट किया ये कंफर्मेशन के लिए भेजा गया है कंसर्न पार्टी को। दूसरा आपको दिखाई देगा फीडबैक शेयर्ड ऑन, मतलब कि किस डेट में ये फीडबैक शेयर किया गया है कंसर्न पार्टी को। दूसरा है सोर्स रिस्पॉन्डेड ऑन, कंसर्न पार्टी ने कब इस फीडबैक पर रिस्पॉन्स दिया है उसकी डेट दिखाई देगी। और चौथा है सोर्स रिस्पॉन्स, कि कंसर्न पार्टी ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, क्या फीडबैक दिया है, वो भी दिखेगा। तो ये 4 चीज़ें आपको दिखाई देंगी जब आप कोई भी फीडबैक सबमिट करेंगे। फीडबैक कहाँ पे सबमिट करते हैं, चलिए देखते हैं एआईएस पे। तो ये हम वापस एआईएस पर आ गए हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी एंट्री यहाँ पे रॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रही है तो आप उसके लिए फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। कैसे सबमिट किया जाता है, मान लेते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट दिख रहा है 74,000 का कैनरा बैंक से, ये गलत है। हमारी कैनरा बैंक के अंदर कोई एफडी है ही नहीं और ये यहाँ पर गलत रिपोर्टिंग आ रही है। तो हम इसे ओपन करेंगे यहीं से क्लिक करके। अब हम साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें फीडबैक का एक ऑप्शन दिखता है, मतलब कि ये जो सारा यहाँ पे इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है जो कि गलत है, तो उसके लिए हम फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे
तो ये इस तरह का टैब आ जाएगा जहाँ पे लिखा है फीडबैक टाइप, और आप यहाँ से सेलेक्ट करके ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन करेक्ट, इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट टैक्सेबल, इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फुली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन इज़ डुप्लीकेट और इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन, अगर डुप्लीकेसी हो रही है। इन्फॉर्मेशन इज़ डिनाइड, अगर बिल्कुल ही गलत है तो इन्फॉर्मेशन को डिनाई कर दीजिए, और बस आप इसे सबमिट कर देंगे तो ये आपका फीडबैक सबमिट हो जाएगा। अब पहले क्या होता था कि आपने फीडबैक तो सबमिट कर दिया, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता था कि अदर पार्टी ने इसका फीडबैक दिया या नहीं, उन्होंने इसके ऊपर एक्टेड अपॉन किया या नहीं। हम सिर्फ वेट ही कर सकते थे कि कब ये फीडबैक एक्सेप्ट होगा और हमारा AIS चेंज हो जाएगा। तो अब इसमें फंक्शनैलिटी ऐड हुई है। क्या हुई है कि अभी जो हमने आपको दिखाया कि 4 पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पर फीडबैक सबमिट कर देंगे तो जो अदर पार्टी है, जैसे कि इस केस में है कैनरा बैंक, तो कैनरा बैंक की जो भी अपना फीडबैक सबमिट करेगा वो आपको अपने AIS में दिखाई देगा। जैसे कि वो एंट्री कैनरा बैंक के पास कब भेजी गई है, कैनरा बैंक ने उसके ऊपर कब एक्शन लिया, उन्होंने अपना फीडबैक कब सबमिट किया और उन्होंने क्या सबमिट किया है। उन्होंने इस एंट्री को रिजेक्ट किया है, एक्सेप्ट किया है, या ये बोला है कि कस्टमर गलत बोल रहा है, तो उसने फीडबैक क्या सबमिट किया है वो भी आपको दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको AIS में डिस्प्ले हो जाएंगी कि सामने वाली पार्टी ने आपके फीडबैक पर रिस्पॉन्स क्या दिया है। तो जैसे कि इस केस में अगर कैनरा बैंक एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ सामने वाली पार्टी सही कह रही है, जो इंटरेस्ट की फिगर्स हैं वो गलत इनके अकाउंट में ऐड हो गई हैं, तो आपका AIS चेंज हो जाएगा, उसमें से ये इंटरेस्ट की एंट्रीज अपने आप रिमूव हो जाएंगी। लेकिन इन केस कैनरा बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है, वो कहता है कि ये FDs आप ही की हैं और कस्टमर गलत बोल रहा है कि ये एंट्रीज रॉन्ग है, तो उस केस में AIS चेंज नहीं होगा क्योंकि कैनरा बैंक ने आपकी फीडबैक को एक्सेप्ट नहीं किया है। अब जब आपको पता चल गया कि कैनरा बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फिर आपके केस में जो भी पार्टी है अगर स्टॉक एक्सचेंज है या म्यूचुअल फंड AMC है, तो आप डायरेक्टली उनको जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यही एक फंक्शनैलिटी ऐड की गई है AIS में, और इस प्रेस रिलीज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। क्या प्रेस रिलीज़ है, आप इसे ओपन करके आराम से रीड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।